होते आए। मैं वहाँ चेयरमैन रहा हूँ। हमने अभी ऐसा कभी नहीं, देखिए कोई भी आदमी खड़े होकर के मीडिया के अंदर कह दे, देखिए वक्त की यहाँ पर दिल्ली के अंदर 1977 प्रॉपर्टीज़ हैं और सबका गजट नोटिफिकेशन है, वो सब जो है गजट में है और एरिया भी गजट के अंदर है। जबकि मैं चेयरमैन था तो हमने सारे केसेस जीते। अब जब इनका, जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि ये सारी चीज़ें अब उसके बाद जब मैं 2023 में चेयरमैन नहीं रहा, पद से हट गया, तो अब रेवेन्यू जो सेक्रेटरी है वो जो है उसको देख रहे हैं। तो शाही ईदगाह का मसला आया, तो शाही ईदगाह की ज़मीन को बाकायदा उसने एफिडेविट दिया कि हमारी नहीं है। एक नखुंजी मस्जिद है वहाँ, उसके अंदर मेहरौली के अंदर कई सारी दरगाहें हैं, उस पर उन्होंने जो है क्लेम किया। मैं कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार या स्टेट अगर किसी ज़मीन को लेना चाहती है तो सीओ या जो डीएम को ये पावर दे रहे हैं तो वो उसको कैसे चैलेंज कर सकता है, उनके खिलाफ कैसे जा सकता है? सरकार के खिलाफ नहीं जा सकता। तो केंद्र सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था 123 प्रॉपर्टीज़ का, और सारी ज़मीनें उन्होंने अपने अंडर ले ली थी। तो मैं क्योंकि इनके अधीन नहीं आता, क्योंकि हमारी अलग सरकार है और ऑटोनोमस बॉडी थी, तो मैंने चैलेंज किया हाई कोर्ट के अंदर और सारी ज़मीनें वापस लेकर आए। एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल जो है आज भी दिल्ली वक्फ बोर्ड का है और वो केस चल रहा है। अगर इन्हीं का होता, ये डिविजनल कमिश्नर जो आज है या जो सीओ है अगर आज है, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि रेवेन्यू सेक्रेटरी का या रेवेन्यू जो केंद्र सरकार यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ वो चला जाता, कभी नहीं जाता। तो यही एक साजिश है इनकी कि स्टेट का ही आदमी इनका जो है सीओ, वो सीओ रहे, स्टेट का ही चेयरमैन रहे और डीएम को सबसे ऊपर जबकि रखा गया है। जबकि मैं यहाँ चेयरमैन था, हमारे जो ऑर्डर होते थे, बोर्ड के जो ऑर्डर होते थे, उसको जो है कोई सुपरसीड नहीं कर सकता, सिर्फ एलजी सुपरसीड कर सकता था। अब डीएम को चेयरमैन से और बोर्ड से ऊपर अगर आप बना रहे हो तो इसका क्या मतलब है, हमारी समझ में नहीं आता। अच्छा, सरकार के खिलाफ कभी प्रॉपर्टीज में आपको लगता है कि आप चली भी जाएंगी जिस तरह मामला है? क्योंकि अभी तक जो है वो 64-65 प्रॉपर्टीज जाती हुई नजर आ रही है हाथ से। देखिए इन्होंने तो ले लिया था ना, 123 प्रॉपर्टी तो इन्होंने ले ली थी। एक नोटिफिकेशन जारी करके यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा था कि वक्फ जो है इस पे कब्जा किए हुए ये हमारी ज़मीन है। अगर मैं हाईकोर्ट नहीं जाता तो ये तो सारी ज़मीन चली जाती। एक अकेली अगर आप तिकोना कब्रिस्तान की बात करो जो 60 बीघे का है, अगर आप उसकी वहाँ पे मार्केट रेट के हिसाब से बात करो, अगर 7 लाख रुपया भी मानो तो 42,000 करोड़ की एक प्रॉपर्टी है। उसके राइट साइड में डीपीएस के पीछे 484 खसरा है जो 30 बीघे का है, वो इन्होंने ज़बरदस्ती ले लिया। जबकि 123 में स्टे चल रहा है, केस चल रहा है, ले लिया। लाल मस्जिद आपके सामने मिसाल है कि उसके पीछे की सारी ज़मीन कब्रिस्तान की ले ली, मस्जिद के पीछे की, और वहाँ बिल्डिंग बना दी। वो ट्रिब्यूनल के अंदर चल रहा है। माता सुंदरी रोड का कब्रिस्तान है वो इन्होंने ले लिया। वो उसके रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ यही तो था कि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो वक्फ का नहीं था, रेवेन्यू रिकॉर्ड में एलएनडीओ का था। तो आप ट्रिब्यूनल में हैं और हम हाईकोर्ट भी गए तो कहा ट्रिब्यूनल से जब फैसला आ जाएगा, तो ट्रिब्यूनल के फैसले को भी ये लोग नहीं मानते। तो तमाम जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रभाकर मिश्रा सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रभाकर, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आज अहम सुनवाई हुई है वक्फ कानून को लेकर, क्या कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में? जी प्रभाकर। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामला जब सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, पेंडिंग है, उस दौरान इस तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये संकेत दिया है कि इस कानून के कुछ प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट अंतरिम रोक लगा सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संसद से पास हुए कानून पर विस्तृत सुनवाई के बगैर अदालतों को किसी भी उस कानून पर रोक नहीं लगाना चाहिए, लेकिन इस कानून के कुछ प्रावधान हैं, मसलन वक्फ बाय यूजर जो प्रोविज़न है, जहां पर वक्फ बाय यूजर के प्रोविज़न को इस कानून में हटा दिया गया है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इस प्रोविज़न पर तत्काल रोक नहीं लगाया जाता तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। मसलन जो संपत्ति पहले से वक्फ बाय यूजर हैं और वक्फ घोषित हैं, अगर उसे डी नोटिफाई कर दिया जाता है तो चिंता की बात हो जाएगी, वो फिर स्थिति खराब हो जाएगी। तो कोर्ट ने कहा कि इस पर हमें अंतरिम रोक लगाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट एक तरह से अंतरिम आदेश पारित करने वाला था। ठीक उसी दौरान सॉलिसिटर जनरल जो भारत सरकार की तरफ से अपनी दलील दे रहे थे, उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, हमारी पूरी बातें सुन लें और हमारी पूरी दलीलों को सुने और बिना उन दलीलों को सुने आप कोई आदेश पारित नहीं करें। उसके बाद एक चीज़ ये भी था कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड में जो गैर मुस्लिम नॉमिनेशन को लेकर था, वहाँ पर भी कोर्ट
अंतरिम आदेश देने वाला था, जो कोर्ट ने इशारों में बता भी दिया कि केवल एक्स ऑफिशियो मेंबर ही ऐसे होंगे जो जिनका किसी भी धर्म से हो सकते हैं, लेकिन बाकी कोई सारे सदस्य जो होंगे वो मुस्लिम ही होंगे। लेकिन कोर्ट ने जो ये अंतरिम आदेश लिखाते लिखाते कोर्ट रह गई, तो ये उसके अंश हो सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के विरोध पर कोर्ट ने कल 2 बजे फिर सुनवाई की तारीख तय कर दी है। कल फिर इस पर सुनवाई होगी और उसके बाद कोर्ट इस संबंध में कोई आदेश पारित कर सकता है। दोनों पक्ष से प्राइमरी स्टेज में लंबी बहस हुई। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल अपनी बात कह रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से चुनौती देने वालों की तरफ से तमाम बड़े वकील, उसमें अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, थोड़े समय के लिए राजीव धवन भी पेश हुए थे। तो ये इन सब लोगों ने अपनी अपनी बातें कही और कोर्ट को कन्विंस करने की कोशिश की कि ये जो मौजूदा कानून है, जो नया कानून बना है, वो मुस्लिमों के अधिकारों के खिलाफ है, उनके फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, उनके धार्मिक स्वतंत्रता में दखल है और इसलिए कोर्ट को इस पर रोक लगाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे सरकार से, सॉलिसिटर से, लेकिन उसके संतुष्टजनक सवाल जवाब नहीं आ रहे थे। तो अब आज सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश पारित नहीं किया है, कोई अंतरिम आदेश सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। कोर्ट में एक बार फिर कल 2 बजे सुनवाई होगी और उसके बाद इस संबंध में कोर्ट कोई आदेश पारित करेगा। बिल्कुल प्रभाकर, जैसा कि आपने जिक्र किया कि देखिए जो सॉलिसिटर की तरफ से जो जवाब दिया गया उससे कहीं ना कहीं कोर्ट संतुष्ट नहीं। तो अगर कल की बात करें, कल पूरी सुनवाई होगी, तो क्या आपको लगता है कि कल के पूरे सुनवाई में किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इस पूरे कानून को लेगी? क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस कानून को लेकर कई जगह विरोध भी हो रहा है, कई जगह हिंसा भी हो रहा है। देखिए, इसको ऐसे समझिए कि 100 से ऊपर याचिकाएं हैं और उन याचिकाओं पे सुनवाई होगी, समय लगेगा, लंबा वक्त लगेगा। तो उस समय तक मुझे नहीं लगता है कि कोर्ट इंतजार करेगा। और जो अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से और पक्षकारों की तरफ से जो 2 बातें रखी गई, वक्फ वाई यूजर जो एक मेजर कंसर्न है, जिसको लेकर कि वक्फ वाई यूजर अगर डी नोटिफाई किया जाता है और उसमें जो तमाम कुछ ऐसी संपत्ति है जो वक्फ वाई यूजर है, और चूंकि इस कानून में है कि वक्फ वाई यूजर के प्रावधान को हटाने की बात कही गई है, तो कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान पर अगर मैं स्टे नहीं लगाते हैं तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो चूंकि सुनवाई लंबा वक्त लगेगा, तो कल जो सुनवाई होगी, कल भी 2 बजे सुनवाई होगी। 2 बजे के लिए ये रखा गया है। अल्टीमेटली ऑर्डर पास नहीं हुआ है, जो ऑर्डर पास नहीं हुआ, लेकिन जजेस क्या चाहते हैं, कोर्ट कैसा सोच रहा है वो हमें पता चल गया और कोर्ट किस तरीके से फैसला, कोर्ट पूरा मैटर समझ चुका है, सेंसिटिविटी समझ चुका है और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे जो है वो वायलेट हो रहा है वो कोर्ट समझ चुका है। अच्छा, नोटिस इशू किया गया है, कुछ इस तरीके की बात सामने आई है या कुछ एफिडेविट वगैरह फाइल करने को कहा गया है? नहीं, अभी क्या है, कल डिसाइड कोर्ट ने कहा कि मिस्टर मेहता, हम आप नोटिस इशू करेंगे और आप जो है जवाब दे दीजिएगा। तो मेहता ने खुद कहा कि सर आप मुझे इशू कर दीजिए, हम 15 दिन में इसको सुन के 15 दिन के अंदर हम एफिडेविट ले आएंगे, डे टू डे आप इसको सुन लीजिए, आप स्टे मत लगाइए। जज ने कहा कि नहीं, स्टे लगाना जरूरी है, इंटरिम रिलीफ देना जरूरी है, बिकॉज इट्स एन एक्सेप्शनल केस। जी, तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी पिटीशन जो है मुजीबुर रहमान साहब, उसको कब सुनने की बात कही है कोर्ट ने? वो तो इसके साथ कनेक्ट हो जाएंगी। जज साहब ने ये कहा है कि जिसकी पिटीशन आज 11 बजे तक आ गई थी उसको आज सुना गया है। कुछ लोगों ने मेंशन की अपनी पिटीशन, उनको जज साहब ने नहीं सुना है, कोर्ट ने नहीं सुना उसको। वो नेक्स्ट जो है जब वो लिस्टिंग होगी, स्क्रूटनी पार करके जब आएगी तब उसको देखा जाएगा। कल 2 बजे? कल 2 बजे। बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे इस वक्त एडवोकेट मुजीबुर रहमान को, सर आपका नाम? तो हमारे साथ प्रभाकर भी जुड़े हुए हैं। प्रभाकर, जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि देखिए कई सारे इसमें पिटीशन डाले गए हैं, लेकिन कल की सुनवाई पर हम चर्चा कर रहे थे, आप पूरी बात समझाएं। जैसा कि कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कुछ चीज़ें स्पष्ट हुई और कोर्ट ने जिन चीज़ों को माना है उसमें एक प्रोविजन जो है नए कानून में वक्फ वाई यूजर, उसको लेकर कोर्ट को पॉजिटिव था। हमें यकीन है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला हो रहा है उस पे रोक होगा। तो आप आखिरी क्या बोला, मैंने कल कंटिन्यू सुनना? कल उन्होंने कहा कि शायद 2 बजे का वक्त दिया है उन्होंने, कि आधा घंटा और सुनेंगे, जिनको और कुछ कहना हो, कुछ अपने पॉइंट्स रेज करना हो सुनेंगे, उसके बाद फिर वो अपनी जो जजमेंट है या जो फैसला है आगे का क्या कोर्स रहेगा उस पर बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत
तो देखिए अलग अलग रिएक्शन भी आ रहे हैं क्योंकि आज लंबी बहस हुई, कल फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कोई आदेश जारी नहीं किया है, कल इस पर फिर सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर आज की सुनवाई खत्म हुई है और इसी मामले को लेकर कल भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। कल 2 बजे से सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर। आपको बता दें कई सारे पिटीशन डाले गए थे और आज लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ कानून पर आज की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में खत्म हुई है। It's a six! ये क्या था? जब 6 लगेगा वहाँ बॉल दिखेगी यहाँ ज़ूपी लूडो पर। इस बॉल को करो टैप, जीत तो लाखों तक कैश। तब लगा छक्का तो इनाम पक्का। प्ले ज़ूपी लूडो ड्यूरिंग द मैच। इस खेल में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी से खेलें। निष्पक्ष मतलब न्यूज़ 24। रवि भैया, मेरी वाली डिलीवरी कर दोगे क्या? गाड़ी की चेसी और मेरी कमर दोनों टूट गई है। पर आपको ऐसी गाड़ी लेने के लिए किसने बोला? लखन ने बोला। चंदू ने बोला।